हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पब्लिशर्स है वो हमारी वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन हाउसेस को मार्केट करने के लिए। तो हमारे साथ गौरव है और हम गौरव से आज कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो हाय गौरव। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक सीक्रेट क्या है जो पब्लिकेशन है उसको प्रमोट करने का जो सीक्रेट है वो क्या है? देखो, पब्लिकेशन हाउस अगर अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो सिंपल सा फंडा है कि अब वो पुराने टैक्टिक्स यूज ना करे जो पहले यूज करता था। क्योंकि अब जो क्राउड है वो 90% यंग क्राउड है, क्योंकि जो एल्डर क्राउड है ऑब्वियसली बात है उनकी एक एज लिमिट होती है, सारी चीजें होती है। जो यंग क्राउड है उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग अभी भी पढ़ते हैं। तो पब्लिशर्स को ध्यान में रखना है कि आपको एक वीडियो पोर्टफोलियो बना के रखना है। जितने भी आप अपने पब्लिशिंग, जितने भी चाहे नॉवेल्स निकालते हो चाहे कुछ भी निकालते हो, तो अगर आपका कोई पब्लिशिंग हाउस है या पब्लिशन कुछ भी XYZ आप लेके चल रहे हो, तो आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है कि आपने अपने वीडियो पोर्टफोलियोज क्रिएट करने हैं। जितने भी बुक्स आप लॉन्च करते हो, जितने भी जर्नल्स लॉन्च करते हो, जितने भी मैगजीन्स या न्यूज़लेटर्स लॉन्च करते हो, तो आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है। आप बिल्कुल वीडियो मार्केटिंग की तरफ बढ़े और उसको ही यूज करें। ठीक है। तो हम विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी? देखो, विजिबिलिटी इंक्रीज करने का सिंपल सा फंडा है कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका गूगल हो, चाहे आपका यूट्यूब हो। बहुत सारे तरीके हैं जिस पे आप कर सकते हो। इवन अगर आप देखो तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कई सारे वेज हैं इवन वीडियोस बनाने के, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, अपने पब्लिशिंग हाउस को प्रमोट कर सकते हो, उसके जितने भी न्यूज़लेटर, मैगजीन्स या जर्नल्स या जितनी भी रिलेटेड टू XYZ बुक्स हैं, वो सब कुछ प्रमोट किया जा सकता है। बशर्ते आपको ऑनलाइन अवेलेबल होना पड़ेगा। आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस वीडियो मार्केटिंग के थ्रू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो ऑब्वियसली बात है आपको नए टेक्टिक्स और नए वेज को यूज करना है। आपको बहुत सारी चीजें को नए तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से टेस्ट करते हो, क्योंकि आज तक मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो इसे यूज करते हैं, बट जो लोग इसको यूज करते हैं उनकी बुक्स का सेल आउट परसेंटेज या उनकी बुक्स के एंगेजमेंट परसेंटेज या उनके पब्लिशिंग हाउस का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। जी। तो ये जो पब्लिशर्स हैं इनकी क्रिएटिविटी बहुत मानी जाती है, तो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे ये एम्बेड कर सकते हैं अपने वीडियो मार्केटिंग में? देखो, जितने भी पब्लिशर हैं अगर वो अपनी क्रिएटिविटी को डालना चाहते हैं अपनी वीडियो मार्केटिंग में, तो सिंपल सा एक तरीका है कि हाँ जी, आप अपने जो हाई सेलेबल आइटम्स हैं या हाई सेलेबल बुक्स थी आपकी या हाई सेलेबल कुछ जर्नल्स रहे होंगे जो ज्यादा बिके होंगे, आप उनका एक NFT बना के, मतलब एक तरीके का कलेक्शन बना के आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट कर सकते हो। या आप अपने वीडियो एड चला सकते हो, आप अपने सर्च एड्स चला सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हाँ जी, आप अपने वीडियोस को SEO के बेसिस पे प्रमोट करने की कोशिश करें, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जी। तो ये आप कैसे स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं एसईओ करने के लिए? देखो, अगर आप इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजीज यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल सी एक बात है कि हाँ जी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हर कोई अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे चेतन भगत है, वो एक अलग इन्फ्लुएंसर है अपने बुक्स राइटिंग में, ठीक है। उसके अलावा कई सारे बुक राइटर्स हैं जो कि ऑथर्स हैं, जो कि अपनी अलग अलग सोच रखते हैं। आप उनके थ्रू अपने एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनवा बनवा के पब्लिशर आप उनके पास जा सकते हो। हर कोई बुक ऑथर ऑब्वियसली बात है कुछ कॉस्ट लेता है पब्लिशर से, तो आप उसे दे के आप उनके साथ एक वीडियो प्रमोशन वीडियो बना सकते हो और उसको लॉन्च कर सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर चेतन भगत है या XYZ कोई और है, तो वो ऑब्वियसली ये चीज जरूर देखेंगे कि हाँ जी, आपकी बुक्स कैपेबिलिटी में है या नहीं है। तो आप वो चीज भी कर सकते हो कि हाँ जी, आपने उन्हें एक फ्री बुक भेजी और उनका रिव्यू मांग लिया, ठीक है। तो ये टैक्टिक नंबर 2 हो सकती है। दूसरा, हम उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ जी, क्या वो हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म पे आके या अपने ही वीडियो प्लेटफॉर्म पे आके हमारी बुक को प्रमोट कर दें, जिसे हम स्पॉन्सर्ड इन्फ्लुएंस्ड प्रमोशन बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बट ये है कि आपको ऑथर्स तक पहुंचना पड़ेगा। आपको अपनी जो राइटिंग की जो मेन जो विरासत वाले लोग हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा और उनसे अपने प्रमोशन को कराना पड़ेगा। जी।
तो हम कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए? देखो, मैं तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अगर बोलूंगा तो यूट्यूब बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं यूट्यूब पे। और अगर आप पब्लिशर्स एक तरीके से टारगेट करना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी टारगेट ऑडियंस है वो सब मिल सकती है यूट्यूब पे। आप चाहे ऑन द बेसिस ऑफ आप अपने क्या कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो वो ऐड चला सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो एसईओ बेस्ड, आप टॉपिक वाइज बना सकते हो, फिक्शन बुक्स है तो फिक्शन बुक्स से रिलेटेड ऑडियंस उठा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा जरिया है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हाँ जी, अगर आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर लें, अपनी कम्युनिटी को बढ़ा लें, और कम्युनिटी इन द सेंस आप अपनी टारगेट ऑडियंस को बढ़ाने की कोशिश करें, और वो बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है कि आपको एक स्पेसिफाइड कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हाँ जी, आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपने वीडियो पोर्टफोलियो के तहत जो भी आपकी बेस्ट सेलिंग बुक्स थी, जर्नल्स थे, मैगजीन्स थी, न्यूज़लेटर्स थे, उनको किस तरीके से पहुंचाओगे। क्या आप उनको फ्री बीज भी करोगे, क्योंकि कई लोग तो कॉन्टेस्ट क्रिएट कर देते हैं कि हाँ जी, हमारे वीडियोस को अगर कोई लोग शेयर करेंगे तो उसमें से ही हम ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से ही जो बंदा हमारा जीतेगा हम उसे सपोज इतनी बुक्स देंगे, या कोई ऐसा इनाम दे देंगे कि हाँ जी फॉरेन ट्रिप दे देंगे, या कोई ऐसी चीज है कि हाँ जी जो उसकी यूजफुल आइटम होगा वो मिल जाएगा, जैसे सपोज मैकबुक हो गई या XYZ कुछ भी हो गया। तो बहुत इजी है, अगर कोई करना चाहता है तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस रखें एज कम्पेयर टू कि अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में प्रमोट करने की कोशिश करें। एक और राय होगी मेरी कि अगर आप ऑथर्स तक जा रहे हैं तो उनको ये चस्का ना लगाया जाए कि हाँ जी आप हमारे लिए पेड स्पॉन्सरशिप करो। आप उनको बोल सकते हो कि हाँ जी सर, अगर आपको बुक पसंद आ रही है तो आप एक छोटा रिव्यू दे दीजिए, क्योंकि शुरुआत में लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी हम एक छोटे पब्लिशर हैं तो हम वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी कॉस्ट ना ज्यादा बढ़ जाए। तो कॉस्ट ना बढ़ाने के लिए आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है, आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करके उस जो नीश टारगेटिंग है उसको फोकस करके उसको हिट करना है। गौरव, सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास यूट्यूब के साथ और भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिनमें बहुत सारे यूजर्स हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यूट्यूब क्यों हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम? देखो, आजकल जो है ना ऑडियो बुक्स का जमाना चल चुका है। जो पुरानी बुक्स थी उसका टाइम था कि हाँ जी वो बुक लिखी गई। अभी एक नया लेटेस्ट चलन चला था आपसे 2-3 साल 5 साल पहले, किंडल के नाम से। राइट। ठीक है, किंडल लोग लेते थे, कई बार टैबलेट्स भी यूज करते थे, टैबलेट्स पे भी पढ़ते थे। अब दिक्कत क्या हो गई है, लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है, और लोगों को पढ़ने का इतना संतुलन भी नहीं है कि हाँ जी हमारे पास इतना टाइम है कि हाँ जी हम वहां पढ़ डिपिक्ट सकते कर हैं। पाए। तो अब नई एप्स लॉन्च हुई हैं, जैसे कि ऑडिबल हो गया, XYZ कोई और ऐप हो गई। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हाँ जी हम ऑडियंस तक पहुंचे। अब ऑडियंस जहां होगी हमें वहां होना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे हम यूट्यूब पे हो। वीडियो मार्केटिंग की अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप लाइव जा सकते हो। अब एक नया टूल आया है इंस्टाग्राम पे जिसमें आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, दो लोग, और कोई अगर इन्फ्लुएंसर है आपका तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके अपने पब्लिशिंग हाउस को प्रमोट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे लाइव जाके। तो पहला टैक्टिक तो वो हो गया। दूसरा आया फेसबुक का। फेसबुक पे आप लाइव वीडियोस कर सकते हो, अपने जितने भी बुक्स का इनॉग्रेशन कर रहे हो वो डाल सकते हो। तीसरी चीज आ गई, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस हो चाहे वो लॉन्गर वीडियोस हो। आप अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करके डालते जाइए, एक ना एक दिन लोग आप तक पहुंच ही जाएंगे। कई ऐसे बुक रिव्यूअर्स आज तक आ गए हैं यूट्यूब पे, जो कि जो भी बुक आती है ऑनलाइन या जो भी फिजिकल आती है उसको पढ़ के उसका समराइज वर्जन वो मार्केट में डाल देते हैं यूट्यूब पे। तो आप अगर कोई भी बुक सर्च करोगे तो आजकल के टाइम पे ये पॉसिबल है कि हाँ जी उसका एक शॉर्ट वर्जन, एक समराइज वर्जन ऑब्वियसली बात है पहले से यूट्यूब पे होगा। अब अगर यूट्यूब पे होगा तो अगर आप पहले से अपनी बुक लॉन्चेस यूट्यूब पे करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि क्रिटिक्स बहुत आ गए हैं, जैसे हर चीज के लिए क्रिटिक्स है, कोई रेस्टोरेंट है तो उसके क्रिटिक्स हैं, वैसे बुक्स है, मूवीज हैं, उन सबके क्रिटिक्स हैं। तो ये क्रिटिक्स भी होते हैं जो अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं। तो कैसे वो जो उनके रिव्यूज है वो हमारी बुक्स को कैसे, पब्लिशर्स को कैसे इफेक्ट करती हैं?
देखो, दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को इफेक्ट करने के या देखने के या समझने के नजरिए को, दो ही तरीके के होते हैं। या तो अच्छा अच्छा नजरिया होता है क्रिटिक्स का हमारी बुक्स को लेके, या बिल्कुल बुरा रवैया होता है। तो बुरा रवैया होता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने आगे बढ़ना है तो उस बुरे रवैये पे तो नजर ही मत डालिए, आप फोकस करिए कि हाँ जी जो अच्छा रवैया है उसे फॉलो किया जाए। तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ जी, आप क्रिटिक्स पे फोकस ना करके अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी एक वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कस्टमाइज करके बनाओ। वो एसईओ बेस्ड होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, आपका ट्रस्ट बढ़ सके। मतलब आप कोई भी बुक लॉन्च करें उसे फ्यूचर में तो ऐसा लगे कि हाँ जी ये बहुत बड़े पब्लिशर का है, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों के दिमाग में अपने कंटेंट से धीरे धीरे क्रांति लाओगे। अब अगर आप ये सोचते हो कि हाँ जी मेरे पास 2000 राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, मैं बहुत बड़ा ग्रुप हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा आपके पास। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे अपनी पब्लिशिंग हाउस का, तो फिर आज के टाइम पे आपकी बुक्स को पहुंचाना, बेचना, एंगेज करना, ठीक है, उसको आगे तक ले जाना, क्योंकि एक बार बुक खरीदना अलग चीज होती है और एक ही पब्लिशर की बुक्स बार बार खरीदना अलग बात होती है। तो आप अगर ऐसे बनना चाहते हैं कि हाँ जी आपकी बुक्स को बार बार लिया जाए, मतलब जैसे ही आप रिलीज करो, आपने लिखी या लिखवाई अपने ऑथर से, और उसको जैसे ही आपने रिलीज किया, उसका इवेंट टीजर भी रिलीज किया, तो लोग उसकी 5000 कॉपी खरीद लें, 10,000 कॉपी खरीद लें। वो खरीदने का एक पैटर्न है कि हाँ जी आप अपनी मैक्सिमाइज कर दें अपनी विजिबिलिटी। अब जितनी आप मैक्सिमाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बट वीडियो फॉर्मेट एक ऐसा है जहां पे आप पोर्टफोलियोज क्रिएट करके छोड़ सकते हो, जहां पे आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो ये चीज है। थैंक यू गौरव। थैंक यू।